गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आसाम में बाढ़। आसाम में पिछले साल भी बाढ़ आ गई थी और आसाम में इस साल भी बाढ़ आ गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है कि आसाम में हर साल बाढ़ आ जाती है। आसाम के बहुत से जिले इस बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है धेमाजी। आसाम का एक जिला है जिसका नाम है धेमाजी, जो कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद दूसरी नंबर पर आता है तिनसुकिया। क्या नाम है? तिनसुकिया। तिनसुकिया जिला है। माजुली है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और डिब्रूगढ़। ये सभी जिले आसाम के जिले हैं जो कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, और ये हर साल प्रभावित रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है कि आखिर बाढ़ से आसाम में बाढ़ हर साल क्यों आती है। आसाम में बाढ़ क्यों आती है? तो इसको जो बाढ़ है, इस बाढ़ को निपटने के लिए आसाम के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह कहा है कि उन्होंने 6 जिलों में 142 राहत शिविर बनाए हैं, जिसमें जहाँ पे लोगों को रखा जाएगा। लेकिन आज के इस समय में जहाँ पर कोविड-19 बीमारी है, जहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा गया, तो ये राहत शिविर कितने कामयाब होगी वो तो आने वाला समय ही हमें बता सकेगा। साथ में जो समीक्षक है, जो बाढ़ को लेकर समीक्षा करते हैं, उनका ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाढ़ जो है वो और भी गंभीर रूप लेगी। तो आखिर क्या कारण है और इसकी वजह से क्या होता है? आधे से अधिक जिले हैं वो जलमग्न हो गए हैं, और 45 लाख से भी अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इस बाढ़ से न केवल जन धन की हानि होती है, बल्कि जो राष्ट्रीय पार्क है, जो कि आसाम का यानी कि हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वह राष्ट्रीय उद्यान भी इससे प्रभावित होता है, और जिसके कारण इन राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। अब आप पूछोगे कि राष्ट्रीय उद्यान के आसपास धारा 144 लगाने का क्या मतलब हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि बाढ़ आने की वजह से वन्य जीव जो है वो अभयारण्य से बाहर आ जाते हैं, और अभयारण्य से बाहर आने के कारण क्या होता है कि मानव पशु जो संघर्ष है वो बढ़ सकता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा धारा 144 जो है वो लगाई जाती है। तो आसाम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है आसाम की भौगोलिक स्थिति। आसाम की भौगोलिक स्थिति यदि हम भारत के मैप में देखें तो आसाम जो है एक भारत का पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। आसाम आसाम एक ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ से जो 7 सिस्टर्स जो कही जाती है, वो चारों तरफ से आसाम को छूती हैं। आसाम मिडिल में पड़ता है, और चारों तरफ से इसको सारे जो जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर्स हैं, वो सारे इसको टच करते हैं। तो आसाम मिडिल का राज्य है। आसाम के उत्तर में 2 हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र हैं। आसाम के उत्तर में 2 पर्वतीय क्षेत्र हैं। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिससे आप वाकिफ हैं, और दूसरा है भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है। और ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। ये दोनों ही हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसके कारण ये नदियों के उद्गम का स्थल रहे हैं। इसके अलावा आसाम के पूर्व में क्या है? नागालैंड की उच्च भूमि। क्या है बच्चों? नागालैंड की उच्च भूमि। और पश्चिम भाग में क्या है? मैदानी भाग है। मैदानी भाग वाले कौन से 2 हैं? एक तो पश्चिमी बंगाल है, जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, और दूसरा कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इन चीज़ों को अगर आप नोट करेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों पे हल करने में सहायता मिलेगी आपको। आसाम के जो दक्षिण है, आसाम के दक्षिण भाग में क्या है? मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मणिपुर है। और ये जितने भी राज्य हैं, ये सारे कौन से हैं? उच्च भूमि वाले राज्य। यानी कि क्या है? उच्च भूमि वाले। यानी कि आसाम जो है वो चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। मेघालय तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाला क्षेत्र है, शिलोंग का पठार है। और आसाम का जो है वो बेसिन पड़ जाता है। आसाम नदी बेसिन बन जाता है, जिसके कारण आसाम की जो भूमि है वो मैदानी भाग है,
और इस मैदानी भाग में नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती हैं। नदियों का जो जल स्तर है असम के मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा, असम के मैदानी भाग में असम के मैदानी भाग में नदियों का जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नदियों का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और असम जो है और असम में बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार महत्वपूर्ण नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। और इन नदियों के बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आपको ये पता चले और प्रतियोगी परीक्षा में आपको नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसमें आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। असम में बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार नदी है वह ब्रह्मपुत्र है, जिसकी कुल छोटी बड़ी कितनी टोटल नदियाँ कितनी हैं, 35 सहायक नदियाँ हैं, जिसकी वजह से असम में बहुत ही बाढ़ आ जाती है, भयंकर बाढ़ आती है और जन धन की हानि होती है। इसमें सबसे पहले नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि असम में तिब्बती हिमालय से एक ओंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ओंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सांगपो नदी। ये सांगपो नदी जो है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होकर कहाँ मिलती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होकर फिर यह नदी मिलती है अरुणाचल प्रदेश में आती है। पूर्व से प्रवाहित होकर यानी कि तिब्बती हिमालय क्षेत्र के आंगसी ग्लेशियर से निकलकर कौन सी नदी, सांगपो नदी जो है वो कहाँ पे जाती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। और इस अरुणाचल प्रदेश में हम इसको कहते हैं सियांग नदी। क्या कहते हैं बच्चों, सियांग नदी। इसको साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको कोई नदियों से संबंधित प्रश्न आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। इसे कहते हैं हम सियांग नदी। सांगपो नदी को ही हम क्या कहते हैं, सियांग नदी। और एक अरुणाचल प्रदेश की दूसरी नदी है जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है, दिबांग। दिबांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश से ही होता है। और अरुणाचल प्रदेश में यह नदी किससे मिल जाती है, सियांग नदी से। किससे मिल जाती है बच्चों, सियांग नदी से। और सियांग नदी और दिबांग नदी और सियांग नदी जब दोनों आपस में मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी जलधारा का निर्माण होता है और इस जलधारा को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। यानी कि आने वाले इसमें हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि सांगपो नदी को भारत में क्या कहते हैं, सियांग नदी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम होता है, दिबांग नदी का। दिबांग और सियांग दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है, ब्रह्मपुत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदियां, इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किन दो नदियों के मिलने से होता है। ठीक है। तो अच्छा, अब तीसरी जो नदी है, दो नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरी नदी है तिब्बत क्षेत्र के से लोहित नदी निकलती है और तिब्बत क्षेत्र से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है लोहित। लोहित नदी क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होकर और यह भी किस में मिल जाती है, सियांग नदी में। ठीक है। लोहित क्षेत्र से प्रवाहित होकर किसमें मिल जाती है, सियांग नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो असम है उसमें नदियों का बहुत ज़्यादा प्रवाह है जिसके कारण ये नदियाँ जो है वो अपने साथ गाद भी लेके आती है। गाद लेके आने के कारण असम की जो घाटी है वो कैसी हो जाती है बच्चों, छिछली हो जाती है। और जल भी बहुत ज़्यादा होने के कारण असम में हर साल बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है और इससे जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। और असम में राष्ट्रीय पार्क भी हैं जो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।